हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में हम आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर वनडे एग्जाम की तैयारी फुल डिटेल के साथ कराएंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास किरण सामान्य अध्ययन से। इसमें हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखिए खिलजी, तुगलक, सैयद वंश में कौन पहले आए थे। देखिए आप लोग इसमें देखिए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। पहले आया था गुलाम वंश, उसके बाद आया खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है हुसैन शाह, सेकेंड ऑप्शन दिया है अमीर खुसरो, थर्ड ऑप्शन दिया है बारबक शाह और फोर्थ ऑप्शन दिया है नानक। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 33 नंबर क्वेश्चन में वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है। इसका पहला ऑप्शन दिया है मैसूर, सेकेंड ऑप्शन दिया औरंगाबाद, थर्ड ऑप्शन दिया निजामाबाद और फोर्थ ऑप्शन दिया भोपाल। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन औरंगाबाद में। ये देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। पहला ऑप्शन दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकेंड ऑप्शन दिया मिनास उस सिराज और थर्ड ऑप्शन दिया इल्तुतमिश और फोर्थ ऑप्शन दिया गयासुद्दीन उल बलबन। बताइए आप 34 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गयासुद्दीन बलबन। ये देखिए आप 35 नंबर क्वेश्चन देखिए ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था। इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। इसमें देखिए ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन दिए फिरोज तुगलक, थर्ड ऑप्शन दिए मोहम्मद तुगलक और चौथा ऑप्शन दिया बलबन। बताइए आप लोग 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 36 नंबर क्वेश्चन में दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन दिया 1126 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन दिया 1206 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन दिया 1306 ईस्वी और चौथा ऑप्शन दिया 1406 ईस्वी। बताइए आप लोग 36 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए आप इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हो गया था। ये देखिए आप 37 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। पहला ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन दिया मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड ऑप्शन दिया जलालुद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन दिया फिरोज तुगलक। बताइए आप लोग आंसर 37 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। और देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर में देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था। पहला ऑप्शन दिया कुतुब मीनार, सेकेंड ऑप्शन दिया कुतुब अल इस्लाम मस्जिद, थर्ड ऑप्शन दिया है इसमें इल्तुतमिश का मकबरा और चौथा ऑप्शन दिया अलाई दरवाज़ा। बताइए आप लोग 38 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अलाई दरवाज़ा। ये देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। पहला ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन दिया गयासुद्दीन तुगलक, थर्ड ऑप्शन दिया बलबन और चौथा ऑप्शन दिया इल्तुतमिश। बताइए 39 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन बलबन। ये देखिए 40 नंबर का आंसर क्या होगा। 14वीं सदी की यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था। पहला ऑप्शन दिया है चीन, सेकेंड ऑप्शन दिया है तिब्बत, थर्ड ऑप्शन दिया है मोरक्को और चौथा ऑप्शन दिया है ग्रीस। बताइए 40 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मोरक्को। ये देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। पहला ऑप्शन दिया है लोधी वंश, सेकेंड ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन दिया है खिलजी वंश और चौथा ऑप्शन दिया है सैयद वंश। बताइए 41 नंबर का आंसर। इसका पहला आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था, लोधी वंश। ये देखिए आप 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किससे सौंपा। पहला ऑप्शन दिया है खिजर खां, सेकेंड ऑप्शन दिया मलिक काफूर और थर्ड ऑप्शन दिया गाजी मलिक और चौथा ऑप्शन दिया है उलुग खान। बताइए आप लोग 42 नंबर का आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, मलिक काफूर को दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। ये देखिए आप 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में
मन्यूरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मन्यूरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है इब्राहिम लोदी, सेकंड ऑप्शन दिया है बाबर, थर्ड ऑप्शन दिया है अकबर और चौथा ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए आप लोग आंसर 43 नंबर का क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक को मन्यूरों का राजकुमार कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप 44 नंबर में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड ऑप्शन दिया है बलबन, थर्ड ऑप्शन दिया है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए आप 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए 44 नंबर का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, इसमें दिए अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो कौन थे? पहला ऑप्शन दिया है कवि, सेकंड ऑप्शन दिया है नाटक के लेखक, थर्ड ऑप्शन दिया है चित्रकार और चौथा ऑप्शन दिया है वास्तुकार। बताइए 45 नंबर का आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कवि। ये देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 46 नंबर में दिया है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग करके टोकन मुद्रा बनवाई? पहला ऑप्शन दिया है जापान, सेकंड ऑप्शन दिया है ग्रीस, थर्ड ऑप्शन दिया है चीन और चौथा ऑप्शन दिया है रूस। बताइए आप लोग 46 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन चीन। और देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन दिया है खिलजी, सेकंड ऑप्शन दिया है लोधी, थर्ड ऑप्शन दिया है तोमर और चौथा ऑप्शन दिया है तुगलक। बताइए 47 नंबर का आंसर, दिल्ली शहर की स्थापना, इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन तोमर ने। ये देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए अब, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? पहला ऑप्शन दिया महमूद गजनवी, सेकेंड ऑप्शन दिया मोहम्मद तुगलक, थर्ड ऑप्शन दिया चंगेज खान और चौथा ऑप्शन दिया महमूद गालिब। बताइए आप लोग 48 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन महमूद गजनवी। ये देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? पहला ऑप्शन दिया है तक्कोलम युद्ध, सेकेंड ऑप्शन दिया है तालिकोटा युद्ध, थर्ड ऑप्शन दिया है खानवा युद्ध और चौथा ऑप्शन दिया है पानीपत युद्ध। बताइए 49 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए 49 नंबर का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, तालिकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ये देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? पहला ऑप्शन दिया वाराणसी, सेकेंड ऑप्शन दिया इलाहाबाद, थर्ड ऑप्शन दिया उज्जैन और चौथा ऑप्शन दिया इसमें मथुरा। बताइए 50 नंबर का आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इलाहाबाद में। ये देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, इसमें दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? पहला ऑप्शन दिया मोहम्मद बिन तुगलक, सेकेंड ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन दिया फिरोज तुगलक और चौथा ऑप्शन दिया जलालुद्दीन खिलजी। बताइए आप लोग 51 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? पहला ऑप्शन दिया अकबर, सेकेंड ऑप्शन दिया है शाहजहां, थर्ड ऑप्शन दिया कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी। बताइए 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में आप, 53 नंबर क्वेश्चन दिया है तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? पहला ऑप्शन दिया है संगम, सेकेंड ऑप्शन दिया है अनिरुद्धु, थर्ड ऑप्शन दिया तुलु और चौथा ऑप्शन दिया सुलु। बताइए 53 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन तुलु। ये देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है हैलीबिंदु, सेकेंड ऑप्शन दिया चंद्रगिरी, थर्ड ऑप्शन दिया हम्पी और चौथा ऑप्शन दिया कुंदावीदु। बताइए 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हम्पी। ये देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? पहला ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन दिया मोहम्मद तुगलक, थर्ड ऑप्शन दिया फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन दिया खिजर खान। बताइए 55 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मोहम्मद तुगलक। ये देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के साथ स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए थे? पहला ऑप्शन इसमें दिया है गयासुद्दीन तुगलक, सेकेंड ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड ऑप्शन दिया है फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन दिया है महमूद तुगलक। बताइए 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। ये देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन दिया सैयद,
सेकेंड ऑप्शन दिया है लोधी, थर्ड ऑप्शन दिया है राजपूत और चौथा ऑप्शन दिया है खिलजी। बताइए 57 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सैयद। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था। पहला ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकेंड ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन दिया है बलबन और चौथा ऑप्शन दिया है बहराम। बताइए आप लोग इसमें क्या हो जाएगा इसमें। 58 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इल्तुतमिश। ये देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन दिया लोक प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण, सेकेंड ऑप्शन दिया पत्थर पर हुई कटाई की कारीगरी के कारण, थर्ड ऑप्शन दिया उत्कृष्ट गुणवत्ता की स्पॉट के कारण और चौथा ऑप्शन दिया शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारण। बताइए 59 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन उत्कृष्ट गुणवत्ता की स्पॉट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 60 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे। पहला ऑप्शन दिया है अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन दिया है गयासुद्दीन बलबन, थर्ड ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश और चौथा ऑप्शन दिया है जलालुद्दीन खिलजी। बताइए 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इल्तुतमिश। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो इल्तुतमिश से एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे। ये देखिए आप इसमें 61 नंबर में, गोल गुम्मद क्या है। गोल गुम्मद क्या है इसमें से। देखिए पहला ऑप्शन दिया है हैदर अली का मकबरा, सेकेंड ऑप्शन दिया है औरंगजेब का मकबरा और थर्ड ऑप्शन दिया है चांद बीबी का मकबरा और फोर्थ ऑप्शन दिया है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। बताइए 61 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्मद है। ये देखिए आप 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत को राजकीय भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। पहला ऑप्शन दिया उर्दू, सेकेंड ऑप्शन दिया अरबी, थर्ड ऑप्शन दिया फारसी और चौथा ऑप्शन दिया हिंदी। बताइए 62 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। ये देखिए आप 63 नंबर देखिए आप, चचनामा। देखिए इसमें 63 नंबर में, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। पहला ऑप्शन दिया है कुषाण, सेकेंड ऑप्शन दिया है हुर, थर्ड ऑप्शन दिया है हड़प और चौथा ऑप्शन दिया है यूनानी। बताइए 63 नंबर का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अरब से। ये देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। पहला ऑप्शन दिया दिल्ली से वारंगल, सेकेंड ऑप्शन दिया दिल्ली से देवगिरी, थर्ड ऑप्शन दिया दिल्ली से मदुरै और चौथा ऑप्शन दिया दिल्ली से विजयनगर। बताइए 64 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन दिल्ली से देवगिरी। ये देखिए आप 65 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत है। पहला ऑप्शन दिया है चचनामा, सेकेंड ऑप्शन दिया है फुतुह सलातीन, थर्ड ऑप्शन दिया है तारीख यामिनी और चौथा ऑप्शन दिया है किताबुल हिंद। बताइए 65 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन किताबुल हिंद में। ये देखिए 65 नंबर को 66 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इस पर, हम्पी किसके लिए जानी जाती थी। हम्पी किसके लिए जानी जाती थी। पहला ऑप्शन दिया ये गोलकुंडा की राजधानी थी, सेकेंड ऑप्शन दिया मध्यकालीन भारत में यह सबसे बड़ा अस्तबल था और थर्ड ऑप्शन दिया यहाँ फारसी में भारतीय महाकाव्यों के अनुवाद थे, चौथा ऑप्शन दिया इसमें यह विजयनगर की राजधानी थी। बताइए आप लोग 66 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यह विजयनगर की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें 67 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन दिया है बलबन, सेकेंड ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन दिया फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन दिया इब्राहिम लोदी। बताइए आप लोग 67 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए 67 नंबर का आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 68 नंबर में, कोतुल इस मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है। पहला ऑप्शन दिया है मैसूर, सेकेंड ऑप्शन दिया है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन दिया है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन दिया है कोलकाता। बताइए आप लोग 68 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन दिल्ली में स्थित है। ये देखिए 69 नंबर क्वेश्चन 69 नंबर, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन दिया हसन गंगू, सेकेंड ऑप्शन दिया फिरोज शाह, थर्ड ऑप्शन दिया महमूद गमा और चौथा ऑप्शन दिया आसफ खान। बताइए आप लोग 69 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें।
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हसन गंगू। ये देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पहला ऑप्शन दिया है आगरा, सेकेंड ऑप्शन दिया है लाहौर, थर्ड ऑप्शन दिया है बदायूं और चौथा ऑप्शन दिया है दिल्ली। बताइए 70 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन दिल्ली में। ये देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? पहला ऑप्शन दिया है अजंता, सेकेंड ऑप्शन दिया है हम्पी, थर्ड ऑप्शन दिया है पुरी, चौथा ऑप्शन दिया है सांची। बताइए आप लोग 71 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हम्पी। ये देखिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? पहला ऑप्शन दिया है बलबन, सेकेंड ऑप्शन दिया है फिरोज तुगलक, थर्ड ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए 72 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ये? देखिए राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इल्तुतमिश। ये देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक उर्दूवादी था? पहला ऑप्शन दिया है चिश्ती, सेकेंड ऑप्शन दिया है कादरी, थर्ड ऑप्शन दिया है सरवरी कादरी और चौथा ऑप्शन दिया है नक्शबंदी। बताइए 73 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए 73 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नक्शबंदी। ये देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? पहला ऑप्शन दिया सिकंदर लोदी, सेकेंड ऑप्शन दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन दिया मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए 74 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सिकंदर लोदी। ये देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? इसमें पहला ऑप्शन दिया 1210 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन दिया 1398 ईस्वी, चौथा ऑप्शन दिया, थर्ड ऑप्शन दिया 1492 ईस्वी और चौथा ऑप्शन दिया 1526 ईस्वी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? पहला ऑप्शन दिया है देवराय प्रथम, इसमें सेकंड ऑप्शन दिया है कृष्ण देवराय प्रथम, थर्ड ऑप्शन दिया है देवराय द्वितीय और फोर्थ ऑप्शन दिया है कृष्ण राय द्वितीय। इसमें देखिए आप लोग 76 नंबर में क्या आंसर सही हो जाएगा इसमें? देखिए 76 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन देवराय द्वितीय। ये देखिए आप 77 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? पहला ऑप्शन दिया है गुलाम वंश, सेकेंड ऑप्शन दिया है सैयद वंश, थर्ड ऑप्शन दिया है खिलजी वंश और चौथा ऑप्शन दिया है गौरी वंश। बताइए 77 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गौरी वंश। ये देखिए 78 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप, विजयनगर के राजा कृष्ण देवराय की रचना अमुक्तमाल्यात किस भाषा में की गई थी? पहला ऑप्शन दिया तमिल, सेकेंड ऑप्शन दिया मलयालम, थर्ड ऑप्शन दिया कन्नड़ और चौथा ऑप्शन दिया तेलुगु। बताइए 78 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन तेलुगु में। ये देखिए आप 79 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया है 12वीं शताब्दी, सेकेंड ऑप्शन दिया है 13वीं शताब्दी, थर्ड ऑप्शन दिया है 14वीं शताब्दी और फोर्थ ऑप्शन दिया है 11वीं शताब्दी। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसमें 79 नंबर में? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 12वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। ये देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? पहला ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकेंड ऑप्शन दिया है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन दिया है गयासुद्दीन बलबन और फोर्थ ऑप्शन दिया है जलालुद्दीन खिलजी। बताइए आप लोग 80 नंबर में क्या आंसर सही हो जाएगा? ये देखिए राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये देखिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें देख लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इनमें से कौन पहले शासन किया था? ये देखिए आप लोग इसमें 81 नंबर में देखिए आप क्रम मिलाइए। देखिए 81 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आया शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद आया रजिया सुल्तान, लास्ट में आया गयासुद्दीन बलबन। ये देखिए आप 82 नंबर में देखिए, विजयनगर
विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अबू बकर का मित्र था? पहला ऑप्शन दिया देवराय द्वितीय, सेकेंड ऑप्शन दिया नरसिंह राय, थर्ड ऑप्शन दिया कृष्णदेव राय, चौथा ऑप्शन दिया वेंकट द्वितीय। बताइए 82 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कृष्णदेव राय द्वितीय, कृष्णदेव राय। ये देखिए आप 43 नंबर में देखिए 83 नंबर में विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? इसमें पहला ऑप्शन दिया है वेंकट द्वितीय, सेकंड ऑप्शन दिया अच्युत राय और थर्ड ऑप्शन दिया तिरुमूल और चौथा ऑप्शन दिया कृष्णदेव राय। बताइए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसमें 83 नंबर का क्या आंसर सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वेंकट द्वितीय। ये देखिए आप 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? पहला ऑप्शन दिया है अलाउद्दीन हुसैन शाह, सेकेंड ऑप्शन दिया आजम शाह, थर्ड ऑप्शन दिया सिकंदर शाह और चौथा ऑप्शन दिया मोहम्मद शाह। बताइए अब 84 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अलाउद्दीन हुसैन शाह। ये देखिए 85 नंबर क्वेश्चन में आप तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन दिया है अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन दिया बहलूल लोदी, थर्ड ऑप्शन दिया फिरोज तुगलक और चौथा ऑप्शन दिया नासिरुद्दीन महमूद शाह। बताइए 85 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये देखिए आप 86 नंबर में देखिए चित्तौड़ किला कहाँ है? चित्तौड़ किला कहाँ? पहला ऑप्शन दिया राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन दिया बिहार, थर्ड ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन दिया गुजरात। बताइए 86 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान में। ये देखिए आप 87 नंबर में अमरोहा के युद्ध 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? पहला ऑप्शन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकेंड ऑप्शन दिया बीजापुर सल्तनत, थर्ड ऑप्शन दिया मंगोल सेना, चौथा ऑप्शन दिया पुर्तगाली साम्राज्य। ये देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 87 नंबर में देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोल सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें रानी नाइकी देवी जिन्हें फिलिप करनाय को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया मोहम्मद बिन तुगलक, सेकेंड ऑप्शन दिया मोहम्मद अल बलकीर, थर्ड ऑप्शन दिया अल साहिल मोहम्मद और चौथा ऑप्शन दिया मोहम्मद गोरी। बताइए आप लोग इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा 88 नंबर में? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मोहम्मद गोरी। ये देखिए आप 89 नंबर क्वेश्चन में देखिए फिलिप करनाय वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन दिया लोदी वंश, सेकेंड ऑप्शन दिया तुगलक, थर्ड ऑप्शन दिया खिलजी और चौथा ऑप्शन दिया गुलाम वंश। बताइए 89 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्वेश्चन में कल्हड़ ने फिलिप करनाय पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी गई जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है? पहला ऑप्शन दिया तारीख फिरोज शाही, सेकेंड ऑप्शन दिया नूह सिफिर, थर्ड ऑप्शन दिया राजतरंगिणी और चौथा ऑप्शन दिया पद्मावत। बताइए आप लोग 90 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राजतरंगिणी। ये देखिए आप 91 नंबर क्वेश्चन में देखिए 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? पहला ऑप्शन दिया मोहम्मद गोरी, सेकेंड ऑप्शन दिया महमूद गजनी, थर्ड ऑप्शन दिया नादिर शाह और चौथा ऑप्शन दिया चंगेज़ खान। ये बताइए 91 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। ये देखिए आप 92 नंबर क्वेश्चन में पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? पहला ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन दिया जलालुद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन दिया गयासुद्दीन बलबन और चौथा ऑप्शन दिया फिरोज शाह तुगलक। बताइए आप लोग 92 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। ये देखिए 93 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? पहला ऑप्शन दिया गुलाम राजवंश, थर्ड ऑप्शन दिया सेकेंड ऑप्शन दिया तुगलक राजवंश, थर्ड ऑप्शन दिया लोधी राजवंश और चौथा ऑप्शन दिया खिलजी राजवंश। बताइए 93 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गुलाम राजवंश। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? वो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। पहला ऑप्शन दिया गयासुद्दीन बलबन,
सेकेंड ऑप्शन दिया इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन दिया नासिरुद्दीन महमूद और चौथा ऑप्शन दिया कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए 94 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, इसमें देखिए फिलअप करना है कि मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। 1206 ईस्वी से 1526। सेकेंड ऑप्शन दिया 1456 ईस्वी से 1675 ईस्वी। थर्ड ऑप्शन दिया 745 ईस्वी से 1245 ईस्वी। फोर्थ ऑप्शन दिया 1105 ईस्वी से 1445 ईस्वी। बताइए आप लोग 95 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। ये देखिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, तैमूर द्वारा, इसमें फिलअप करना है, ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है 1645 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन दिया 1398 ईस्वी और थर्ड ऑप्शन दिया 1452 ईस्वी और फोर्थ ऑप्शन दिया 1215 ईस्वी। इसमें देखिए इसका 96 नंबर का आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1398 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। पहला ऑप्शन दिया है जलालुद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन दिया शमसुद्दीन इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन दिया गयासुद्दीन तुगलक और चौथा ऑप्शन दिया नासिरुद्दीन महमूद। बताइए 97 नंबर का आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन दिया निजाम शाह, सेकेंड ऑप्शन दिया मोहम्मद बिन फरीद, थर्ड ऑप्शन दिया खिजर खां और चौथा ऑप्शन दिया बहलूल खान। बताइए आप लोग 98 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन खिजर खां, सैयद राजवंश की स्थापना की थी। ये देखिए 99 नंबर क्वेश्चन में फिलअप करना है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। पहला ऑप्शन दिया है फातिमा अल फिहरी, सेकेंड ऑप्शन दिया है गेहवर सुल्तान, थर्ड ऑप्शन दिया है सजारत अल डर और चौथा ऑप्शन दिया रजिया बेगम। बताइए आप लोग 99 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन रजिया बेगम। ये देखिए 100 नंबर क्वेश्चन में, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। पहला ऑप्शन दिया नामदेव, सेकेंड ऑप्शन दिया रामानंद, थर्ड ऑप्शन दिया जयदेव और चौथा ऑप्शन दिया विवेकानंद। ये बताइए इसका 100 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। देखिए आज का क्वेश्चन यहीं तक, आगे 101 से किया जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।